वो भी जाएंगे तो आपके साथ ही थे क्या? नहीं एक नहीं बार सबको मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? अब जी, मेरे पास एक अब सवाल आपके लिए कॉफी आ रही है, अबे चाय जी, आ रही वाला है। पूछ लेते हैं। अबे जी, दिल्ली मेरे के पास दाम सवाल बढ़े। है। एक मिनट। इन लो पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता था, क्या कारण है कि इन लो पार्टी का मजबूत होते हुए भी कार्यकर्ता टूट गए? आज भी मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है। हमारे तो परिवार थे, तोड़ दिए, इनके रह ही नहीं बेचारों के, किसको तोड़ेंगे? तो क्या आगे जुड़ने की संभावना भी है? जिस घर में बर्तन होंगे ज्यादा बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तेरे परिवार में कौन कौन है? हम तो 8 बहन भाई थे। 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखे, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग जाए। भाजपा तो आज ये भी कहती है कि हमारा जो संगठन है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। कहती है कि नहीं कहती है? तो फिर लोकसभा के चुनाव में भाजपा 300 पार की बात कर रही थी, सत्ता से बाहर हो गई थी। संगठन अगर होता तो फिर आप ये मान के चलो सत्ता से बाहर नहीं होते। केवल दिखावा है, हम दिखावे में विश्वास नहीं करते। हम तो लोगों तक जाएंगे स्वयं और जाकर के अपना संगठन खड़ा करेंगे। अबे जी, उन्होंने पन्ना लेवल पर, बूथ लेवल पर एक संगठन तैयार किया, क्या आपका संगठन उस लेवल पर अभी दोबारा फिर तैयार हो जाएगा? ये किसकी नकल करी उन्होंने, आपको पता है? ये जो पन्ना लेवल बनाया ये नकल किसकी थी? एक बूथ 10 यूथ नाम दे करके एक संगठन चलाया था और भाजपा ने उसको पन्ना प्रमुख का नाम दे दिया। ये तो हमारी नकल कर रहे हैं बेचारे। ये ठीक है, आज सत्ता में है, लेकिन ये मान के चलो जिस तरीके से आज भाजपा सत्ता में है वो ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाएगी, नहीं टिक पाएगी। ये सत्ता में किसकी वजह से है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की वजह से है। लोगों ने लोकसभा में सत्ता से बाहर कर दिया था। इंडिया गठबंधन की बात चली थी, क्यों इग्नोर किया? जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे उन सबको इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया? अगर उनको शामिल कर लेते तो फिर भाजपा सत्ता से बाहर होगी थी कि नहीं होगी थी? तो प्रधानमंत्री हरियाणा में तीसरी बार सरकार किसने बनाई है? आज हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति को पता है, आपको भी सबको पता है। आप दबी जबान से मेरे सामने तो यहाँ अब तो नहीं कहोगे, मीडिया के रोबू बैठे अरे इसको हटाओ डंडे डंडे, उसके बाद तो तुम सारे कहोगे हुड्डा ने मारे हैं। 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं हिसार यमुनानगर। हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत की बात की जा रही है, कहा जा रहा है इसके आसपास डेवलपमेंट। उसकी शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने वहां से लूटा है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैंने विधानसभा में इस इशू को उठाया, खुल करके मैंने नाम लिया किन किन लोगों ने वहां पे सरकारी खजाने पे लूट का काम किया है, किन किन लोगों ने गरीब की जमीन को लूटने का काम किया। उनके खिलाफ पहले जांच हो, फिर इसकी उद्घाटन हो। प्रधानमंत्री आए, हम स्वागत करेंगे। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे कोई एयरपोर्ट चालू हो रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन जो लूट हुई है वहाँ प्रधानमंत्री को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ क्या जनता से जुड़ने की बात है, वो भी जनता को अवगत कराएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जिससे कि लोग भी बीच में जाए। जहाँ कहीं भी सरकार जनता की अनदेखी करेगी, किसी भी वर्ग की, हमारे से कहीं कोई संपर्क होगा, हम हर हालत में उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही। आरएसएस भाजपा का पहले से ही टारगेट रहा इन परिवारों को तोड़ने के लिए।
हरियाणा से चौटाला परिवार और उत्तर प्रदेश से हमारे तो परिवार थे, तोड़ दिए, इनके रह ही नहीं बेचारों के, किसको तोड़ेंगे? तो क्या आगे जुड़ने की संभावना भी है? जिस घर में बर्तन होंगे ज्यादा बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तेरे परिवार में कौन कौन है? हम तो 8 बहन भाई थे, 8 हो तो फिर कितने दिन इकट्ठे रहोगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखे, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग जाए। नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास है, वो भी लाएंगे तो। आपके साथ ही थे क्या? नहीं एक नहीं, बार सबको मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। फिर क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? अब जी, मेरे पास एक अब सवाल आपके लिए कॉफी आ रही है, अबे चाय जी, आ रही वाला है। पूछ लेते हैं। अबे जी, बिजली मेरे के पास दाम सवाल बढ़ है। गए। एक मिनट। इन लोग पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता था, क्या कारण है कि इन लोग पार्टी का मजबूत होते हुए कार्यकर्ता थे? आज भी मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है कि उसके अनदेखी करते हैं। आज कोई भाजपा का या कांग्रेस का नाम लेकर के इस तरह की बात रखता है, अधिकारी उसको दफ्तर से बाहर निकाल देता है। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए हो। मुख्यमंत्री ने कहा था भी टैक्स फ्री बजट दे रहा हूं, और अभी तक तो मेरे ख्याल है बजट की सारी प्रतिक्रियाएं पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले लोगों पे टैक्स लगा दिया। बिजली की बहुत बड़ी मार है, 40 पैसे बढ़ाना पर यूनिट जो है, आप मान के चलो उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। 5,000 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त लोगों के ऊपर बांध पड़ेगा। आप तो संख्या बना रहे हो, कांग्रेस वालों को तो सलाह दोगे? सलाह तो मेरे से ज्यादा आप अच्छी दे सकते हो। कांग्रेस वालों को अब सारी चीज समझ आ चुकी है, हमारी सलाह की जरूरत नहीं ना, हम सलाह देते हैं ऐसे लोगों को। आप मान के चलो कि जिस पार्टी की अंदर आपस में तालमेल नहीं होगा वो पार्टी लगातार कमजोर हो। तो कांग्रेस कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है? थोड़ा सा गरीब लोगों के तो मकान लोगों ने एक भरोसा किया कांग्रेस पे, गठबंधन पे, इंडिया जो बनाया उस पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए आज कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। ठीक है, धन्यवाद आपका। सीएलपी वाले मेरे को कुछ आप बता दो, किस तरीके से क्या मानते हैं, कितने काम भी अटकते होंगे? आप खुद सीएलपी रहे हो, किस तरीके से सीएलपी का लीडर होना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितने भी आयोग बनते हैं गवर्नमेंट में, सरकार में, उन आयोग के नियुक्ति के अंदर अपोजिशन लीडर का होना बहुत जरूरी है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो मान के चलो कि ये सबसे बड़ी दिक्कत आज इस चीज को लेकर के। हाँ, पूर्ण रूप से कांग्रेस ही जिम्मेवार है।